बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान करीम। हमारा जो आज का टॉपिक है कम्बिनेटर का वो है मॉडलिंग प्रॉब्लम। मॉडलिंग प्रॉब्लम होता क्या है? ये लीनियर प्रोग्रामिंग यानी कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का टॉपिक है। लीनियर प्रोग्रामिंग का यानी कि जिस तरह से आप क्लास सेकंड ईयर में चैप्टर नंबर 5 में क्वेश्चन करते हैं मैक्सिमाइज़ और मिनिमाइज़। अब वहाँ पे मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं उनमें क्वेश्चन हमें मैथमेटिकल फॉर्म में गिवन होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन होगा वो मैथमेटिकल फॉर्म में गिवन नहीं होता, थ्योरेटिकल फॉर्म में गिवन होता है। उसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। यानी कि सबसे पहले कंडीशन होती है हमारे पास मैथमेटिकल मेथड, उसके बाद फार्मूलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग एंड लीनियर इक्वेशंस एंड इक्वेशन। यानी कि मॉडलिंग मतलब कि यानी कि हमने एक स्केच बनाना है क्वेश्चन का, जिसमें हमारे पास यानी कि जिसका दूसरा नाम हम लोग उसको फार्मूलेशन का नाम भी दे रहे हैं, यानी कि फार्मूलेशन करनी है हमें। अब लीनियर प्रोग्रामिंग हैव 3 पार्ट्स, यानी कि हमारे पास जो लीनियर प्रोग्रामिंग है उसके 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यानी कि हमने z बनाना है, z इज इक्वल टू c1 x1 c2 x2 एंड सो ऑन। दूसरा होता है हमारे पास सब्जेक्ट टू कंडीशन यानी कि कॉन्स्टेंट्स, और तीसरा होता है कंडीशन ऑफ डिसीजन वेरिएबल, यानी कि हमारे पास तीसरा क्या होता है? कंडीशन ऑफ डिसीजन वेरिएबल। अब यहाँ पे हमारे पास हमें जो प्रॉब्लम दिया गया है, इन प्रॉब्लम की स्टेटमेंट्स थ्योरेटिकल काफ़ी लॉन्ग होते हैं, मोस्टली लंबी लंबी थ्योरी के क्वेश्चन होते हैं। अब जो प्रॉब्लम है उसमें वो कहता है ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ मॉडल M1 एंड M2। एक मैन्युफैक्चरर है जिसने 2 तरह के मॉडल प्रोड्यूस करने हैं, जिनका M1 और M2 हम लोग नाम ले लेते हैं। M1 मॉडल रिक्वायर्स 4 हमारे पास 4 आवर्स ऑफ ग्राइडिंग। जो हमारे पास M1 मॉडल है रिक्वायर्स 4 घंटे ऑफ ग्राइडिंग एंड 2 आवर्स ऑफ पॉलिशिंग, वेयर एज M2 मॉडल रिक्वायर्स 2 आवर्स ऑफ ग्राइडिंग। यानी कि हमारे पास जो M1 मॉडल है वो 4 घंटे ग्राइडिंग और 2 घंटे पॉलिशिंग करता है। इसी तरह से जो M2 मॉडल है उसके लिए जो रिक्वायर होती है 2 घंटे हमारे पास ग्राइडिंग और 5 घंटे 5 आवर्स ऑफ पॉलिशिंग, 5 घंटे पॉलिशिंग। इसमें वो कहता है कि क्वेश्चन में एक मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस ऑफ 2 टाइप्स ऑफ मॉडल्स M1 एंड M2। M1 हमारे पास 4 आवर्स ऑफ ग्राइडिंग एंड 2 आवर्स पॉलिशिंग। इसी तरह से जो M2 है हमारे पास वो 2 आवर्स ग्राइडिंग एंड 5 आवर्स ऑफ पॉलिशिंग। मैन्युफैक्चरर हैज़ 2 ग्राइडर, उसके पास 2 ग्राइडर हैं और 3 पॉलिशर हैं। ईच ग्राइडर वर्क्स, जो हमारे पास ग्राइडर है वो 40 घंटे काम करता है अ वीक, एक वीक में 40 घंटे। एंड ईच पॉलिशर वर्क्स फॉर 60 आवर्स अ वीक। प्रॉफिट ऑन M1 मॉडल इज़ 3 रुपीज़, यानी कि प्रॉफिट ऑन M1 मॉडल पे 3 आवर्स हैं और M2 पे क्या है हमारे पास 4 आवर्स है। वट एवर द प्रोड्यूस वीक इन सोल्ड इन द मार्केट में जब वो सेल करता है, हाउ शुड द मैन्युफैक्चरर अलोकेट हिज प्रोडक्शन कैपेसिटी टू द टाइप्स ऑफ मॉडल सो दैट मे मेक द मैक्सिमम प्रॉफिट इन अ वीक। यानी कि ये मैक्सिमम प्रॉफिट हमने फाइंड करना है। मैक्सिमाइज का ये क्वेश्चन है। वो कहता है कि इसकी थ्योरी में एक हमारे पास मॉडल हैं, एक M1 और M2। M1 मॉडल को 4 घंटे ग्राइडिंग और 2 घंटे पॉलिशिंग की ज़रूरत होती है, और इसी तरह से हमारे पास जो M2 मॉडल है उसको 2 घंटे ग्राइडिंग और 5 घंटे पॉलिशिंग में होती है। और मैन्युफैक्चरर जो है उसके पास 2 ग्राइडर हैं और 3 क्या हैं? पॉलिशर हैं। और जो हमारे पास ग्राइडर है वो 40 घंटे एक वीक में, और जो हमारे पास
पॉलिशर है वो 60 घंटे इन अ वीक। प्रॉफिट हमने फाइंड करना है, यानी कि M1 ₹3 और M2 ₹4। ये हमारे पास गिवन डाटा है। इस गिवन डाटा को यूज़ करते हुए हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमारे पास सम इम्पोर्टेंस फॉर फार्मूलेशन, यानी कि फार्मूलेशन की कुछ इम्पोर्टेंस हैं। तो इनमें हमारे पास जो सबसे पहले है वो है डिसीजन वेरिएबल आइडेंटिफाई, यानी कि सबसे पहले हमने डिसीजन वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना है। दूसरा हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। और तीसरा हमारे पास लिमिटेशन फॉर वेरिएबल आइडेंटिफाई, यानी कि हमने लिमिटेशन वेरीफाई करनी है। तो हमारे पास डिसीजन वेरिएबल लेट x1 नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस ऑफ प्रोडक्ट M1 इन अ वीक, यानी कि x1 हमारे पास क्या है, x1 इक्वल है नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ऑफ अ प्रोडक्ट M1 इन अ वीक। इसी तरह से x2 हमारे पास क्या है, M2 जो प्रोडक्ट M2 का नंबर ऑफ यूनिट्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं एक वीक में। इसी तरह से प्रॉफिट ऑफ M1 हमारे पास ₹3 है और प्रॉफिट ऑफ M2 हमारे पास ₹4 है। ये हमारे पास गिवन डाटा था। अब इस गिवन डाटा को यूज़ करते हुए हमने एक टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर उसकी मदद से हम लोग क्वेश्चन को की मॉडलिंग करेंगे, यानी कि क्वेश्चन का स्केच ड्रा करेंगे, क्वेश्चन की मैथमेटिकल फॉर्म ड्रा करेंगे। अब जो भी हमारे पास इस तरह क्वेश्चन आएगा उसमें एक हमारे पास प्रोडक्ट होगा और दूसरी क्या होगी, मशीन होगी, यानी कि एक प्रोडक्ट एक मशीन, यानी कि प्रोसेसिंग टाइम। और दूसरा हमारे पास यानी कि ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग, यानी कि जो हमारे पास मशीन काम करती है, और दूसरा हमारे पास जो काम करने वाली चीज़ होती है, यानी कि जो चीज़ प्रोडक्ट बन रहा है, एक वो प्रोडक्ट प्रोसेसिंग टाइम, और दूसरा हमारे पास क्या होगा, जो चीज़ बना रही है यानी कि हमारे पास मशीन। अब इनमें हमारे पास एक M1 मॉडलिंग था, प्रोडक्ट थी, दूसरी M2। अब मशीन क्या थी, एक ग्राइंडिंग है, दूसरी क्या है, पॉलिशिंग है। इस साइड पे हम लोग मशीन लिखेंगे, इधर प्रोडक्ट लिखेंगे। अब इनमें प्रोडक्ट हमारे पास यानी कि मॉडल M1 और M2 है। अब ग्राइंडिंग क्या था, M1 4 आवर एंड पॉलिशिंग 2 आवर्स रिक्वायर होते हैं। और इसी तरह से उसके लिए हमारे पास जो M2 है उसके लिए 2 आवर्स और ग्राइंडिंग और 5 आवर पॉलिशिंग। अवेलेबिलिटी ये है हमारे पास अवेलेबिलिटी, यानी कि कितना काम हो रहा है। इस तरह से हमारे पास एक वीक में जो ग्राइंडिंग है वो 40 घंटे काम करता है और 2 ग्राइंडर हैं, मल्टीपल करेंगे 80 आवर्स बन जाएंगे। इसी तरह से हमारे पास जो पॉलिशिंग है वो 60 आवर्स काम करता है एक वीक में, और 3 ग्राइंडर हैं वो 180 आवर्स बन जाएंगे। मैथमेटिकल मॉडल ऑफ LPP, यानी कि हमारे पास मैथमेटिकल मॉडल ऑफ LPP क्या होगा, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यानी कि पहले स्टेप में z बनाना होता है। मैक्सिमाइज का हमारे पास प्रॉब्लम है, हम लोग z इज इक्वल टू, अब प्रॉफिट यानी कि हमारे पास x1 पे ₹3 थे, यहाँ पे लिखे हैं हमारे पास x1 ₹3 और x2 पे हमारे पास क्या है, ₹4। x1 यानी कि ₹3, x2 पे क्या है, ₹4। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास 3x1 + 4x2। ये इसको यूज़ करते हुए हम लोग मैक्सिमाइज को टोटल प्रॉफिट निकालेंगे। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है सब्जेक्ट टू कंडीशन कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट की कंडीशंस हमारे पास क्या बनती हैं। अब ग्राइंडिंग पहली यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे हमारे पास 4x1, यानी कि कांस्टेंट के लिए कंडीशंस हम लोग यहाँ से बनाएंगे 4x1 + 2x2। अब उस क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमाइज का है, हम लोग क्या लिखेंगे, लेस आर इक्वल टू 80 कांस्टेंट। अब उसके बाद दूसरा हमारे पास 2x1 + 5x2 लेस आर इक्वल टू 180। और नेक्स्ट हमारे पास क्या था,
x1 ग्रेटर है 0 से और x2 भी क्या है, ग्रेटर है 0 से। अब ये हमारे पास उस तरह की फॉर्मूलेशन बन गई है मैक्सिमाइज़ की, जिस तरह से हम लोगों क्लास सेकंड ईयर में लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन करते हैं। अब ये वही फॉर्मूलेशन बन गई है सेम उसी तरह से। अब इसको यूज़ करते हुए आगे हमने इनके आंसर भी निकालने होते हैं। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक। क्योंकि आज के टॉपिक में उसने जस्ट हमें मॉडलिंग कहा था, यानी कि हमने ये स्केच डिज़ाइन करना था। अल्लाह हाफिज़।